गाड़ी से ही बैठकर बाहर निकलेंगे, लेकिन नीतीश कुमार ने कार्यकर्ताओं की भारी संख्या देखते हुए उनका सम्मान किया और फिलहाल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पैदल ही आगे बढ़ते हुए, और पैदल वो कितनी दूर जाते हैं, लगातार जो कार्यकर्ता हैं और सुरक्षा घेरे में सुरक्षाकर्मी भी उनको लिए हुए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम से समर्थन में नारे लग रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिंदाबाद, राष्ट्रीय अध्यक्ष जिंदाबाद के नारे लगातार गूंजते हुए पटना एयरपोर्ट पर ये तस्वीर, भारी संख्या में जो कार्यकर्ता है वो मौजूद हैं, जो सुरक्षा कर्मी हैं वो घेरे में लिए हुए हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को, और पैदल ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार आगे बढ़ते हुए, जाहिर सी बात है जिस कदर कार्यकर्ताओं ने इतनी भारी संख्या में अपने समर्थन को यहाँ पर समर्थन दिया है, उनके समर्थन में नारे लगा रहे हैं, हाथों में झंडे, बैनर और गुलदस्ता के साथ ये पार्टी कार्यकर्ता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर अपने उनके समर्थन में लगातार नारे लगा रहे हैं। और पैदल ही नीतीश कुमार राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद आज दिल्ली से पटना पहुंचे हैं और लगातार वो अभिवादन कर रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं का, और चेहरे पर उनकी मुस्कान जो है वो बता रही है कि नीतीश कुमार राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद जो किया जा रहा है उनका स्वागत है, उससे वो किस कदर अभिभूत है। पैदल ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आगे बढ़ते हुए, कार्यकर्ता जो है लगातार उनके साथ चल रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जिंदाबाद के नारे लगातार लगते हुए, और निश्चित तौर पर यह जो तस्वीर है यह बताने को काफ़ी है कि नीतीश कुमार पार्टी के कितने चहेते नेता हैं। उनके समर्थन में न केवल पटना के आसपास बल्कि राज्य के दूसरे जिलों से, सुदूर जिलों से भी कार्यकर्ता पटना पहुंचे हैं और उनके समर्थन में नारे लगा रहे हैं। तो यह तस्वीर जो है यह पटना एयरपोर्ट की हम लाइव आपको दिखा पा रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पैदल ही यहाँ से निकले हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद। तीसरी बार राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए हैं और तीसरी बार जब वो चुने गए तो पटना पहुँचे हैं, और पटना एयरपोर्ट से पर उनका भव्य स्वागत जो है वो किया गया पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा। हाथों में बैनर, झंडा, पोस्टर, गुलदस्ता, ढोल, नगाड़े, तमाम जो चीज़ें हैं उनसे राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत किया जा रहा है। और अभी भी मुख्यमंत्री जो है वो लगातार पैदल ही आगे बढ़ते हुए, और उनके पीछे पीछे हजारों कार्यकर्ताओं का हुजूम। तो यह तस्वीर बता रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किस कदर अपने पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं के बीच लोकप्रिय हैं। भारी संख्या में जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो पहुंचे हैं इस वक्त पटना एयरपोर्ट पर, और उनके समर्थन में लगातार नारे लग रहे हैं, और मुख्यमंत्री पैदल ही आगे बढ़ते हुए, और इस वक्त तस्वीरों में देखिए, और मुख्यमंत्री अभी भी आगे बढ़ रहे हैं। एयरपोर्ट का जो प्रवेश द्वार है वहाँ पर वो धीरे धीरे पहुँचते जा रहे हैं, और उनके पीछे जो कार्यकर्ता हैं वो भी लगातार आगे बढ़ रहे हैं। यह बताने को काफ़ी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है वो अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच किस कदर लोकप्रिय हैं। तस्वीर देख सकते हैं आप, यहाँ तस्वीरों में देखिए मुख्यमंत्री जो है उनका लगातार आगे बढ़ रहे हैं, और अभी भी पैदल ही आगे बढ़ते हुए नीतीश कुमार, पीछे पीछे कार्यकर्ताओं का हुजूम, हजारों की संख्या में कार्यकर्ता, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार अभिवादन करते हुए और अब आगे बढ़ते हुए, उनके सुरक्षाकर्मी जो हैं उनको घेरे में लिए हुए हैं, और पैदल ही चला मुख्यमंत्री ने एयरपोर्ट से, और अब लगातार वो आगे बढ़ रहे हैं। उनके समर्थन में जो कार्यकर्ता हैं वो नारे लगाते हुए अभी उनके साथ, और मुख्यमंत्री लगातार आगे बढ़ते हुए, ललन सिंह जो पूर्व अध्यक्ष हैं पार्टी के, अब मुख्यमंत्री की गाड़ी जो है यहाँ पहुँच गई है, और अब मुख्यमंत्री गाड़ी में बैठते हुए तस्वीरों में देखिए, चूंकि हजारों की संख्या में कार्यकर्ता उमड़े हुए, ललन सिंह भी मौजूद हैं साथ में, और अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है वो गाड़ी में बैठ गए हैं। अभी भी हजारों की भीड़ उनको घेरे हुए है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार देखिए हाथ हिलाकर उन्होंने अभिवादन किया कार्यकर्ताओं का, और अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गाड़ी में बैठ गए हैं, और उनकी गाड़ी जो है धीरे धीरे यहाँ से आगे बढ़ती हुई काफ़ी संख्या में, हजारों की संख्या में, और देखिए काफ़ी तेज़ी से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की गाड़ी जो है वो निकल गई यहाँ से एयरपोर्ट प्रवेश द्वार की ओर बढ़ी है गाड़ी। चूँकि अभी जो वीआईपी लोगों का मूवमेंट होता है तो यहीं से वीआईपी निकलते हैं, तो इसको एग्जिट गेट माना जाए। और अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का काफिला भी धीरे धीरे उनकी गाड़ी के पीछे निकलता हुआ, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। उसके बाद वो दिल्ली से पटना पहुँचे। हजारों की संख्या में जो कार्यकर्ता थे उन्होंने पटना एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया, बुके से, झंडे से, बैनर से और तमाम ढोल नगाड़े से,
और एक उत्साह का जो माहौल है वो देखने को मिला पटना एयरपोर्ट पर। और अब मुख्यमंत्री का काफिला धीरे धीरे पटना एयरपोर्ट से सीएम आवास की तरफ बढ़ता हुआ, काफ़ी संख्या में उनके काफिले में गाड़ियां हैं और वो गाड़ियां भी अब धीरे धीरे यहाँ से निकलने लगी हैं। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पहुंचे पटना और उनका भव्य स्वागत किया गया पटना एयरपोर्ट पर। और अब धीरे धीरे मुख्यमंत्री का जो काफिला है वो सीएम आवास के पास पहुंचता हुआ, और एक एक करके अभी भी हजारों की संख्या में जो कार्यकर्ता हैं वो पटना एयरपोर्ट पर मौजूद हैं। यह भीड़ बताने को काफ़ी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कितने चाहते हैं अपने पार्टी के नेताओं के लिए। पार्टी के जो समर्थक हैं, कई जो वर्कर्स हैं, उनसे बात हुई, उनका साफ तौर पे करना था कि मुख्यमंत्री के तौर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद नीतीश कुमार ने जो पदभार संभाला है इससे उनका भी सम्मान बढ़ा है, और तमाम जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनका उत्साह घंटों पूर्व देखा जा रहा था पटना एयरपोर्ट पर। और यह तस्वीर बताने को काफ़ी है कि पटना में जो कार्यकर्ता हैं उनमें किस कदर उत्साह है। फिलहाल संजय, उत्साह देखते बन रहा है। नीतीश कुमार जब भी निकलते हैं एक प्रोटोकॉल होता है, लेकिन संजय इस प्रोटोकॉल के बारे में हम जरा जानना चाहेंगे। क्या ये पूर्व निर्धारित था कि जब बस सीएम आएंगे तो पहले एक छोटा सा रोड शो होगा, उसकी एक झलक होगी, उसके बाद गेट के पास उनकी गाड़ी होगी? क्या ये पहले से कार्यक्रम तय था? जी एक बार फिर से सवाल दोहराएंगे संजय। बिल्कुल, जिस तरह से मुख्यमंत्री को हमने देखा है वो बिल्कुल प्रोटोकॉल के तहत सारे उनको जो विशेष कारकेट जो होती है वो आती और जाती है, लेकिन आज जो नीतीश कुमार उतरे उसके बाद उन्होंने एक पैदल मार्च किया, गेट तक आए और समर्थकों का अभिवादन किया। ये आपने पहले कभी देखा है क्या? जी नहीं, बिल्कुल मैंने तो नहीं देखा है। मैंने पहली दफा देखा कि एयरपोर्ट पर, चूंकि हजारों की संख्या में वर्कर्स जो थे वो पटना एयरपोर्ट पर पहुंचे हुए थे। चारों तरफ जदयू के वर्कर्स नजर आ रहे थे, हाथों में बैनर, पोस्टर, झंडा, बुके लिए हुए, चाहते थे कि मुख्यमंत्री से वो इंटरेक्ट कर ले। हालांकि भीड़ इतनी ज्यादा, लेकिन मुख्यमंत्री ने सम्मान रखा अपने कार्यकर्ताओं का, पार्टी के नेताओं का, और वो पैदल ही, अंदर से ही वो पैदल निकले। जब एयरपोर्ट से वो निकले बाहर और काफी दूर तक आए, एग्जिट गेट जो है वहां तक करीब करीब वो पहुंच गए, और यहां से फिर वो गाड़ी पर सवार होकर निकले हैं सीएम आवास के लिए। लेकिन देखिए अभी भी जो वर्कर्स हैं पार्टी के, उनके निकलने का सिलसिला लगातार जारी है। हजारों की संख्या में जो पार्टी के वर्कर्स थे वो अभी मौजूद हैं, और पटना एयरपोर्ट की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जो वर्कर्स हैं उनमें उत्साह, बिल्कुल उत्साह की बात आप कर रहे हैं संजय। हम ये जानना चाहेंगे ये उत्साह, क्योंकि सवाल नंबर 2 है आपसे, क्योंकि आपने जो पहले कभी नहीं देखा या फिर हमने कभी नहीं देखा, उसी पर आधारित ये सवाल है कि ये जो प्रोटोकॉल वाली बात है या फिर जो ट्रेंड रहा है उस पर कई सवाल जन्म लेते हैं। यहां पर जब हम ललन सिंह के पर आए उससे पहले कि क्या जो समर्थकों में उत्साह है, इस उत्साह को क्या कहेंगे आप? क्या मैसेज है इसके पीछे? देखिए बिल्कुल उनको लगता है कि उनका कोई अपना नेता जो है उसने पार्टी की बागडोर संभाली है, और यही कारण है कि कई कार्यकर्ताओं ने कहा कि ये नीतीश कुमार का सम्मान नहीं, एक पार्टी के कार्यकर्ता का सम्मान है। चूंकि नीतीश कुमार ने राष्ट्रीय अध्यक्ष का पदभार संभाला है और उनसे जो कार्यकर्ताओं को उम्मीद है वो पूरी होगी। तमाम तरीके से उन्होंने अपनी बातें रखी हैं। एक जदयू के जो यहाँ पर वर्कर हैं उनसे भी हम बात करने की, नेता हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। बताइए नीतीश जी आए, अभी कैसा लगा यहाँ पर? बहुत बढ़िया, इतना अच्छा लगा कि कार्यकर्ताओं में उमंग आ गया, हौसला बुलंद हो गया। और नीतीश बाबू का अगवानी में जो हम लोग यहाँ सक्रिय कार्यकर्ता या पदाधिकारी पार्टी का जो एक्टिव थे या अभी भी हैं, तो लगता है कि एक नई दुनिया आ गई पार्टी में। हौसले में पहले कहाँ कमी थी संजय? सब हो गया, इतना आगे हम लोग अब बढ़ेंगे कि पूरा बिहार का तस्वीर तो देखिए। पहले कहाँ कमी रह गई? पहले कमी था कि लोग पद ले लेते थे, उनको दिया जाता था कार्यकर्ताओं के द्वारा या पार्टी के द्वारा, लेकिन लोग संभाल नहीं पाते थे। कुछ लोग तो अपने जात या परिवार में सिमट के रह जाते थे और कहीं कोई संगठन पर ध्यान नहीं देते थे। लेकिन नीतीश जी तो ऐसा मंजे हुए व्यक्ति हैं, इतना अनुभवी हैं कि जब से राजनीतिक कदम नहीं देते ही कार्यकर्ताओं के बीच से ही उठे हैं, अपने भी कभी कार्यकर्ता रहे हैं, तो इनको सब तरह का नॉलेज है, सब तरह का अनुभव है, और ये कार्यकर्ताओं के बीच रहकर आगे बढ़े हैं। कार्यकर्ताओं पर ध्यान, पार्टी जिस मुकाम पर जाना है जाएगी, आपको लगता है? पार्टी बिल्कुल जाएगी, एकदम जाएगी। नीतीश बाबू को यह भार जो सौंपा गया है और अहम बैठक जो दिल्ली में हुआ, तो इनको बहुत सोच समझ कर ये बकरोल दिया गया, यह जवाबदेही दी गई है। खूब अच्छी तरह संभालेंगे इंडिया गठबंधन का निर्माण करने में। इंडिया गठबंधन का कितना सम्मान, आप जैसे कार्यकर्ताओं का कितना सम्मान बढ़ा? कार्यकर्ताओं का सम्मान अगर नहीं जाता तो इतना बड़ा ठंडा में, इतना भयंकर ठंडा शीतलहरी है, तब भी लोग यहाँ टिके हुए हैं। अभी अगर 9 भी बजता, 10 भी बजता, तभी हम लोग यहाँ रहते। कब से आए थे आप पटना, कितनी देर पहले? हम पटने रहते हैं, कंकड़बाग में। अच्छा, रहने वाले कहाँ के? हरनौत नालंदा। अच्छा, क्या नाम है आपका? देखिए गया। क्या नाम है आपका?
मेरा अशोक कुमार इंजीनियर आप कहाँ से हैं? शिवनाथ कुमार निराला, प्रदेश सलाहकार समिति की जनता दल यूनाइटेड गया जदयू में हैं। गया ये बताइए, नीतीश कुमार राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं जी। तो आखिर क्यों जरूरत आन पड़ी कि नीतीश कुमार राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए? पार्टी के हित में हुआ है। पार्टी का जो ये कदम है बहुत स्वागत योग्य कदम है। पहले और भी तो लोग थे। पहले थे लेकिन उनका भी स्वागत था, पार्टी में कहीं कोई दिक्कत, लेकिन अब ऐसा स्थिति है कि हमारे नेता लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिस तरह से बिहार में सरकार में काम किया है, इस तरह देश में भी संजय, आप समझ पा रहे हैं इशारे को, समझ पा रहे हैं आप? देश को, पार्टी को, संगठन को मजबूती मिलेगी और राष्ट्रीय पार्टी जो हमारा राष्ट्रीय स्तर का पार्टी बिल्कुल बनेगी। कहने का आप भी अभिप्राय निकाल सकते हैं कि क्या वो कहना राष्ट्रीय चाहते स्तर की पार्टी बनेगी। माननीय नेता नीतीश कुमार जी के आने से दलित, वंचित तबके के, अल्पसंख्यक पहले समाज के ऐसा तमाम नहीं था क्या? सब था, कहीं था लेकिन ज्यादा उत्थान होगा। इनके आने से ताकत मिली है कार्यकर्ताओं में, एक सम्मान में सबको देखा जाएगा। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, आदरणीय लोहिया जयप्रकाश जी, कर्पूरी ठाकुर की विचारधारा पर चलने वाला नेता है। आज मैं इसके निराला, शिवनाथ कुमार निराला पासवान, प्रदेश सलाहकार समिति से। संजय, ये सवाल डायरेक्ट कर सकते हैं, ये सवाल डायरेक्ट कर सकते हैं कि जब ललन सिंह थे तो क्या दिक्कत थी? बिहार सरकार ये तो बढ़ेगा, ठीक है, नीतीश कुमार सर्वमान्य नेता है, पार्टी आगे बढ़ेगी, लेकिन ललन सिंह थे तो क्या दिक्कत थी? कंटिन्यू भी कर सकते थे। बहुत ज्यादा जरूरत थी, बहुत ज्यादा जरूरत थी नीतीश बहुत ज्यादा ललन सिंह थे जरूरत तो क्या दिक्कत थी? देखिए, ललन सिंह की जरूरत थी वैसे भी, लेकिन इनकी कार्यकर्ता में जो उमंग आ गई है वो आ गई, यही तो जानना चाहते हैं, क्यों उमंग और उत्साह? क्योंकि वो हमारे गार्जियन रह चुके हैं। पुराने जब समता पार्टी के समय काल से ही माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार बिहार ललन सिंह पर इतना ज्यादा एतबार नहीं था आप लोगों को? देखिए, वो गई बात गई। अब जो बात क्यों गई, मतलब बताए, एतबार नहीं था? जी, एतवार वाली बात नहीं थी, लेकिन माननीय नीतीश कुमार के साथ जो गार्जियन के तौर पे जो उनके साथ जुड़े हैं, वो ललन सिंह के साथ वो मजबूती से नहीं जुड़ पाए थे। अब क्यों? वो किसमें थी, वर्कर्स में या अध्यक्ष में? देखिए, वर्कर्स माननीय नीतीश कुमार हमारे गार्जियन है, हम नीतीश कुमार को जानते हैं। उसके अलावा सर्वमान्य नेता वही है, उसके अलावा हम किसी को दूसरे और किसी नेता को नहीं जानते हैं। विशाल सिंह, जदयू कार्यकर्ता समिति के सदस्य हैं। कहाँ से आए हैं? पटना, बिहार। तो बिल्कुल आपने सुना, कई वर्कर्स जो हैं उनके उद्गार। बच्चा महिला करे पुकार, देश के नेता नीतीश कुमार। नीतीश जी जब प्रधानमंत्री बनेंगे, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि प्रति वर्ष 2 करोड़ रोजगार देंगे। अच्छा, राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, अब आप लगता कि ये जो वर्कर, आपका सम्मान बढ़ेगा आप लोगों का जो पार्टी में है? आपको मैं बता दूं कि मैं पार्टी में नहीं था, लेकिन लोकप्रिय नीतीश जी के मोहब्बत में आज मैं इस पार्टी में हूँ। एक एक कार्यकर्ता को जो सम्मान जेडीयू में मिलता है नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, किसी पार्टी में नहीं मिलता है। क्यों लेना पड़ा उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष का पदभार, क्यों इसलिए संभालना? लेना पड़ा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष पहले भी थे, और जितना ये अच्छा चलाते थे, संयुक्त रूप से सब कार्यकर्ता का मान सम्मान होता था इनके नेतृत्व में, तो इसलिए आज ये फिर से आए हैं कि ललन सिंह के समय सम्मान नहीं था। सम्मान उनके भी था, लेकिन जो हमारे नेता जो कर पाएंगे वो, देखिए, 5 अगर घर में बेटा है, 5 फिंगर नॉट सेम, 5 उंगली बराबर नहीं है, तो उसी तरह नीतीश कुमार जी में जो गुण है वो किसी में नहीं है। हमारे नेता हैं, उनके लिए हम लोग सर पे कफन बांध के निकले हैं। आने वाले विधानसभा हो या लोकसभा हो, पूरी सीट जो भी होगी, हम एक एक कार्यकर्ता जी जान लगा के, और सदन में भी, केवल और केवल इसलिए कि नीतीश कुमार ने राष्ट्रीय अध्यक्ष का पदभार संभाल लिया? क्या बोले सर? केवल इसलिए कि अब आपके नेता बन गए राष्ट्रीय अध्यक्ष? राष्ट्रीय अध्यक्ष तो वो सिर्फ इसलिए बने हैं कि पूरे समाज को लेके एकीकृत होने का जो काम कर रहे हैं उनके लिए। मेरा नाम डॉक्टर एम राजू नैयर हुआ, प्रदेश सचिव हुए युवा जदयू, मुजफ्फरपुर से आया हूं। बिल्कुल संजय, ये दूसरे ट्रेंड की हम लोगों ने बात की, इसका जवाब कोई दे नहीं पा रहा, लेकिन इतना जरूर कह रहा है कि भाई जो पहले वाले थे वो बीती बात हो गई, वो चैप्टर पुराना हो गया, लेकिन नीतीश कुमार पर भरोसा है। इस चैप्टर का कोई जवाब नहीं दे रहा, ललन सिंह पर कोई कुछ बोल नहीं रहा है। और संजय, आप भी समझ पा रहे हैं, हम भी समझ पा रहे हैं, और जो कार्यकर्ता जिनसे आप सवाल पूछ रहे हैं वो भी समझ पा रहे हैं, लेकिन बोले तो बोले कौन? लेकिन एक तीसरे ट्रेंड की बात करते हैं। ललन सिंह आज भी पिछली गाड़ी पर बैठे हुए थे, एकता दिखाने की फिर से कोशिश हुई, लेकिन बॉडी लैंग्वेज, जितने मीटर दूरी पर आप थे, जितने फीट की दूरी पर थे, क्या लगा आपको देखकर, ललन सिंह को देखकर, पहले वाले ललन सिंह और अभी वाले ललन सिंह को देखकर? देखिए, एक मैसेज जरूर देने की कोशिश की गई है जदयू की तरफ से। मैंने तो लास्ट में देखा जब ललन सिंह सीएम के साथ थे, और जब लास्ट में वो लोग निकले बाहर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो या ललन सिंह हो, एक ही गाड़ी पे सवार होकर निकले हैं वो, और फिलहाल बॉडी लैंग्वेज से उतना भाप नहीं पाएंगे, लेकिन उन्होंने कई बार नीतीश कुमार से बातचीत भी की उतनी भीड़ में, और उन्हें बताया कि भीड़ काफ़ी ज़्यादा हो गई है, हमको निकलना चाहिए। उसके बाद वो यहाँ से निकल कर चले गए हैं। पार्टी कार्यकर्ताओं की जहाँ तक बात है, खुलकर नहीं बोल रहे हैं, लेकिन उन्होंने इशारों में बहुत सारी बातें बताई हैं।
जिसका अभिप्राय, जिसका मतलब आप भी समझ सकते हैं, हम भी समझ सकते हैं। उनकी मजबूरियां हैं कि वो खुलकर नहीं, हालांकि कुछ लोगों ने तो मजबूरी होने के बावजूद खुलकर न्यूज़ 18 से कहा कि जो नेतृत्व का गुण मुख्यमंत्री नीतीश कुमार में है वैसा शायद ही गुण किसी दूसरे नेता में है। किसी ने तो खुलकर नाम भी लिया पूर्व के राष्ट्रीय अध्यक्ष का। तो ये कार्यकर्ताओं की अपनी भावना थी, अपने उद्गार थे, अपने विचार थे जो उन्होंने व्यक्त किए हैं। फिलहाल ललन सिंह मुख्यमंत्री के साथ यहाँ से बैठकर निकल गए। संजय एक चौथे ट्रेंड की बात, एक आखिरी सवाल संजय, क्योंकि हम आपसे बहुत कुछ जानना चाहते हैं। जी बहुत मिले, खुश हुए जी। अब लगता है कि आप पार्टी की एक कार्यकर्ता हैं, आपका भी सम्मान बढ़ेगा? एकदम बढ़ेगा, अब बढ़ते आया है, बढ़ा तब ना इतना आगे निकले, ना तो घर में रहते हैं। कब से हैं जदयू में आप? हाँ, हम 6 साल से हैं। 6 साल से हैं जी। अब लगता है कि नीतीश कुमार के पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाने से क्या फायदा होगा? बहुत फायदा होगा, बहुत फायदा होगा। किस तरह का फायदा होगा पार्टी को? पूरा जैसे फायदा होते आ रहा उससे और अच्छा फायदा होगा। तो ललन सिंह में क्या दिक्कत थी? मजबूत हुआ है, होगा, पहले से भी ज्यादा होगा। जी विवेक, बिल्कुल, ललन सिंह में क्या दिक्कत थी? 4 साल से 6 साल से ये पार्टी में है। ललन सिंह भी थे राष्ट्रीय अध्यक्ष। जी जी, साथ में कदम से कदम मिला के चल रहे थे, एकदम खुश थे वो भी खुश थे, कदम से कदम मिला के चल रहे थे, खुश थे, एकदम खुश थे। अच्छा जी। तो उनमें क्या कमी रह गई थी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना पड़ा नीतीश जी को? नहीं, कोई कमी नहीं रहा उनको, जो है अपने क्षेत्र में जो टाइम नहीं मिलता था, इसी वजह से। यही एक वजह? हाँ, यही एक वजह को। मेरा नाम यास्मीन खान। बताइए कि कितना सम्मान बढ़ेगा? जदयू की कार्यकर्ता है, आपका सम्मान कितना बढ़ेगा? हम लोगों का सम्मान बहुत बढ़ेगा, क्योंकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी शुरू से हम लोग के लिए बहुत कुछ किए हैं और राष्ट्रीय, हाँ, महिलाओं के लिए बहुत कुछ किए हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं, तो हम लोगों में काफ़ी खुशी भी है। क्या लगता है इससे पार्टी को कितना फायदा पहुंचने वाला है? बहुत मजबूती होगी पार्टी का, बहुत मजबूत होगा पार्टी। पहले भी तो राष्ट्रीय पहले भी मजबूत था, अब और मजबूत हो जाएगा। अब और मजबूत होगा। आपको लगता है कि जो सही कसर वो पूरी हो जाएगी मजबूती के लिए? हाँ, सब। क्या नाम है? चांदनी सिंह। आप कहाँ से आई हैं? छपरा से। आप कहाँ से आए हैं? हम तो पटना के ही हैं। अच्छा, ये बताइए कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए नीतीश जी, कितना अंतर आएगा पार्टी में? बहुत अंतर आएगा। बहुत आएगा अंतर? बहुत। किस तरह का अंतर आएगा? किस तरह के अंतर आएगा? हमारा मतलब संगठन जो है मजबूत होगा पूरा। पहले क्या कमी रह गई? पहले भी कमी नहीं थी, लेकिन इनमें आने से 4 चांद और लग जाएगा। पहले भी थे। कैसे लगेगा 4 चांद? कैसे लगेगा? और जितने भी इधर उधर जो थे, भटके हुए थे, सब जो है हमारे जदयू में सम्मिलित होंगे, आ जाएंगे। हाँ, सब। क्यों चले गए थे बोलो? कौन क्यों चले गए? क्यों भटक गए थे? क्यों चले गए? भटक गए थे, थोड़ा सा इधर उधर हो गए थे। और क्या इधर उधर? खुल के बोलिए ना, क्या होगा? इधर उधर होने का मतलब नहीं है। अब नीतीश जी खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं, जो तब राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनसे कुछ उनकी नाराजगी थी इसलिए चले? किनको? ना नाराजगी नहीं थी, ऐसा बात थोड़े है। वो तो ललन बाबू गए हैं, वो अपने इच्छा से गए, क्योंकि उनको चुनाव चलिए, खुलकर कोई नहीं कहेगा, लेकिन इतना जरूर है कि नीतीश कुमार के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद खुशी की लहर है, कार्यकर्ताओं में जोश, और ऐसा लगता है कि जो लोग भटक गए हैं उन्हें नीतीश कुमार समेट लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया संजय हमसे बातचीत करने के लिए।